फिरता रे, इसे घेर रहे ना घेरता रे। ये तन मन कई ये अकमाया रे, इन धुंधों धार मचाया रे। चल सुख सागर ले जाऊं रे, मन अगह देश दिखाऊं रे। अब नो कहा चल सुख सागर, सुख सागर सतलोक को कहते हैं मंदी छड़। कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपजें, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। जहां पर कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, तूफान नहीं, कोई पड़ोसी का डर नहीं, कोई जानवर का डर नहीं, उस लोक में ले चलो तुझे सतलोक में भाई, वहां चल। चल देखो कर सुख सागर स्नाना रे, चल देखो देश दीवाना रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां कोट पद्म उजियारा रे। वहां अपने आप प्रकाश है, अब तो ये सूर्य का प्रकाश है, और वहां अपने आप करोड़ों पद्मों का वहां पर रोशनी है। इतना आनंद आता है उस रोशनी को देख कर। उस रोशनी के चक्कर में यो पटबीजना पतंग और दीवे पर जल कर मर जाता है। जब हमने वह रोशनी देख जाएगी, जब कसक अपने आप लागनी शुरू हो जाएगी। चल देखो देश हमारा रे, जहां सत तत् शब्द झनकारा रे। के देखो वो देश, वो तत् शब्द, शब्द बहुत है पर वो तत् शब्द यानी सार शब्द, उसकी जनकार दिखाऊं तेरे को। चल देखो देश हमारा रे, जहां उज्जवल भंवर गंजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां चौर सुहंगम डारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां चंद्र सूर्य ना तारा रे। चल देखो देश हमारा रे, नहीं धर अंबर गए नारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां अंत फूल गुलजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहां भाठी चवे कलारा रे। फिर भव सागर नहीं आवे रे, सतगुर सब नाच मिटावे रे। अले ये बीमारी कटेगी कि फिर यहाँ नहीं आओगे। यहाँ आए ना और यह बीमारी शुरू हुई ना, चाहे जीव कुत्ते रूप में आओ, चाहे किसी रूप में आओ, बच्चे पैदा करो, पालो पोसो। कुतिया की हालत देखी कभी आपने? 8-7 बच्चे हो जाएंगे, वह पाछे पाछे वो आगे किधर लठ खाओगी, किधर जूत खाओगी, टोक पेट भर खाओगी, फिर उन बच्चा पालेगी। उस बच्चा को लठ मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है, कोई पशु खा रहा है, कोई फफेड़ रहा है, तो ऐसी हालत आपकी हो जाएगी। नो कई पीछा छुटवा लो, वही मौका ही बार बार समय नहीं मिलेगा। इंसान को तो 1-2 बार कहा हुआ बहुत हो से, पर बार बार कहने से भी मान जावे तो भी मन का सो कर से कसूता काम से इस मन का। तो कहते हैं चल देखो देश हमारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जहां गोमत है मतवारा रे। मन की जय दारमदारा रे, तुझे ले छोड़ू दरबारा रे। फिर भव सागर नहीं आवे रे, सतगुर सब नाच मिटावे रे। चल अजब नगर विश्रामा रे, तुम छाडो देना बामा रे। चल देखो देश अमानी रे, जहां कुछ पावक ना पानी रे। चल देखो देश अमानी रे, जहां जल के बारा बानी रे। चल देखो देश अमानी रे, मैं सतगुर पे कुर्बानी रे। चल देखो देश बिलंदा रे, जहां बसे कबीरा जिंदा रे। वो भगवान कबीर साहब रहते हैं उस लोक में, सतलोक में, वहां चलो भाई। चल देखो देश अमाना रे, जहां बुणे कबीरा ताना रे। चल अवगत नगर निवासा रे, नहीं मन माया का वासा रे। चल अक्षर धाम चलाऊं रे, मैं अवगत पंथ लखाऊं रे। कर मकर तार पियाना रे, जो शब्दे शब्द समाना रे। शब्द से फिर शब्द में समाना। ग्रीब जल मिल दरिया नागर रे, जहां होन सुरह सुख सागर रे। जहां आनंद अनहद नाद बजंता रे, जहां कुछ आद नहीं अंता रे। जहां बाजे अनद तूरा रे, चल देखो अजब जहोरा रे। चल सिंध सिंध मिलाऊं रे, बहु सागर भौर न आऊं रे। जहां अजब हीरंबर हीरा रे, जहां हंस रहे सुख तीरा रे। जहां अजब हीरंबर हीरा रे, यम दंड नहीं दुख पीड़ा रे। जहां काल का दुख नहीं है, दंड नहीं है, कोई पीड़ा यानी कष्ट नहीं है आपको। ओए होए होए, देखो कितना अमान, कितना आनंद आओगा, कोई काम नहीं। ईश्वर के दर्शन, पूर्ण ब्रह्म के 24 घंटे। जो आत्मा वहां चली जाती है उसमें इतना सरोकार हो जासे, हम नशा करके शराब का और सुख ढूंढते हैं। कहते वहां 100 बोतल दारू की पीले पर बेहोश ना होए। इतना नशा 24 घंटे इस आत्मा को रहता है।
इतना आनंद आता है उस परमात्मा के लोक में, सतलोक के अंदर। कोई मच्छर नहीं, कोई माखी नहीं, यहाँ बिच्छू न्यारे काट जा, सांप न्यारे डस जा, कुत्ते पागल काट जा, 80% लोग भी महाराज जैसे पागल हो रहे से। कोई शब्द ते चोट कर देगा, कोई हाथ ते कर देगा, कोई और घात कर देगा। दिन रात पीड़ा हम सहन कर रहे हैं, पर इस दुख के आदी हो चुके हैं। जलमल दरिया नागर रे, जाहोन सुर है सुख सागर रे। चल सिंध सिंध मिलाऊं रे, भव सागर भौर न आऊं रे। जा अजब हिरंबर हीरा रे, यम दंड नहीं दुख पीड़ा रे। जा अजब हिरंबर मेला रे, चल हद हद बेहद पर खेला रे। गुलजार गली चागा दी रे, सुन मंडल साध समाधि रे। चल मान सरोवर दरिया रे, सुख सागर मेला भरिया रे। नितंत नाद निरंजन रे, अवगत साहेब दुख भंजन रे। अविगत साहेब सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं वो दुख भंजन, दुख को दूर करने वाला। कादर करता करी करतार करी मारे, जा सुकल कुशल सही सब खी मारे। जा शंख भानु प्रकाशा रे, जा झुलमिल नूर निवासा रे। शंख भानु नील पतंग, शंख सूर्य का प्रकाश सतलोक के अंदर है, पर उस सूर्य के प्रकाश में गर्मी ना हो और सर्द यानी धूप धूप हो। कितना आनंद आता है, कितना उसमें, जैसे चंद्रमा की रोशनी में पूर्णमासी के दिन आप छत पर बैठकर देखना, गर्मियों के या सर्दियों के दिन में कितना आनंद आता है। और ऐसे ऐसे लाख सूर्य और लाख ही चांद दोनों की मिली जुली रोशनी हो जावे और उसमें गर्मी ना हो, फिर देखो उस लटके को, ओए होए ये बंदी छोड़। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज हमें, सतगुरु महाराज की असली स्थान को यानी सतलोक को बतावे से कि उसमें जाए पाछे जीव का छुटकारा होगा। गरीब बेदी से कहिए यो ज्ञाना अजर, बेदी से कहिए यो ज्ञाना अजर अजर है शब्द समाना। बेदी सो कहिए ही कहिए, अणभेदी से संग ना रहिए। दिल में रम दरवेश दीवाना, अनहद पद में लावे दाना। शीलवंत सूर्य सैलानी, जिनसे कहिए या अकत कहानी। सूर्य सूरमा यानी जो पक्के डट चुके हैं आपकी शरण में और पूर्ण रूप से आश्रित हो चुके हैं, फिर उनको ये सतनाम सार शब्द यानी सत शब्द का सहारा देना, तब वो मुक्ति पाओगे। कहते हैं बेदी सो कहिए ही कहिए, अणभेदी से के संग ना रही है। दिल में रम दरवेश दीवाना, अनहद पद में लावे ध्याना। शीलवंत सूर्य सैलानी, जिनसे कहिए ये अकत कहानी। सूर्य सूरमा वो से कि छोटी मोटी बातों पे अपने उद्देश्य को नहीं बोला है। महाराज कहते हैं कि गुरु की कोई गुस्से में प्रथम तक गुस्सा होया नहीं करे, पर कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा करड़ दिखानी पड़ा से, उस करड़ को जो सहन कर गया तो वो महाराज कहते हैं वो सही खरा हो जाएगा। और थोड़ी सी बात पर मन मुटाव कर लेते हैं संतों की। संत कभी दुश्मन नहीं होते अपने प्यारे बच्चे के। जिस प्रकार माता पिता जो हो चुके हैं उनने देखा है, उसने अपने कौन से बच्चे में कम प्रेम से, लेकिन एक आधे का दड़ाक भी दर दे है, एक आधे ने कूट भी दे से। क्यों कूटा है? उसकी गलती में, पर बुरा फिर भी नहीं लगता, उतना ही प्यारा लगे से। इसी प्रकार गुरु ने, मां ने अपने बेटे पिता से 100 गुना प्यारे हो से, और गुरु ने उससे भी 100 गुना 1000 गुना प्यारे अपने बच्चे यानी शिष्य होते हैं। अब देख लेना आप, तो ये मन में नहीं लावा है कि गुरु जी उसने प्यार करे हैं उसने नहीं करते। ये भी कई कारण होते हैं कि मैं गया था मुंह तभी ना बोले। एक भगत जी कहने लगा, छुड़ानी गए हुए थे और कई दिन मरोड़ करे हंडेगा। फिर मन ने पूछा भाई क्या गलती होगी कि मैं माफी दे दे, गलती होगी हो तो? बोला ना गलती कुछ नहीं। नो बोला एक दिन मैं गया आपने नो भी ना कहीं आ जा रहे। वहां भाई देखो ज्यादा संगत थी ना भी खास रही हो, वहां पर इतना बिछड़ जाते हैं हम। और कई हो मैंने तो आपने ना सुनी हो, ये भी तो हो सका है। बोला ना ऐसा मैं बहरा थोड़ा ऐसा मैं कहा चौका में आ जाते। ईब तक तो सुना खा हो गया, आगे गलती नहीं करूंगा या हमने नरमाई करनी पड़ा, पर उनमें नहीं आंदी थोड़ी सी। हम उनको बालक समझे, बच्चे समझते हैं कि न विचारण ज्ञान नहीं इतना अभी तक है। तो कहते हैं काम कलेश ज्ञान ध्यान से क्रोध बिडार, लोभ मोह का संग निवारे। काम कलेश कुछ ना रखे
बींद जराए अमीर सुचाख है, बुद्धि विवेक दिल या दलेलम, क्षमा छके अनहद पद खेलम, रैणी करणी इंद्री सूचा, गरीब दास सो कल में ऊंचा। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं कि अपना पूर्ण रूप से परमात्मा सतपुरुष पर विश्वास करो। गरीब मन राजा खेलन चला रंग ओरी हो, त्रिवेणी के तीर राम रंग होरी हो। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, त्रिवेणी के तीर राम रंग होरी हो। पांच सखी नित संग है रंग होरी हो, बरस के सर नीर राम रंग होरी हो। इला पिंगला मध्य है रंग होरी हो, बीच सुषमणा घाट राम रंग होरी हो। शिव बर्मादिक खेलाई रंग होरी हो, सनगातिक जो है बाट राम रंग होरी हो। उसे परमात्मा की तरफ हर एक इंसान, हर ऋषि, हर संत भक्ति में लगा हुआ है, लेकिन वो सतभाव सतनाम ना मिलन की वजह से, सार शब्द ना पान, सार नाम सार शब्द ना मिलन की वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाए। ये सभी अपना नाम ले रहे हैं, सनकादिक, सनक सनंदन, ब्रह्मादिक यानी शिव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी उस नाम में यानी भक्ति में लगे हुए हैं। आप देखिए कि जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जा सकते, उनके उपासक कहां जाएंगे। एक का बात को समझ लेवा इंसान को, इतना इशारा बहुत हो से। अब उन तो फालतू तो उनके उपासक ना सिद्ध हो सकते, ना समाधिस्थ हो सकते, ना वो कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकते, और वो भी पार ना हो सकते, तब वो कहां जाएंगे। तो क्या कहें, शेष सैंस मुख गावे ही रंग ओरी हो, यू नारद पोर नाद राम रंग होरी हो। हाथ अबीर गुलाल है रंग होरी हो, खेलत है सब साध राम रंग होरी हो। इंद्र वरण कुबेर वरुण है रंग होरी हो, धर्मराज जान धरंत राम रंग होरी हो। चित्रगुप्त चितवन कर रंग होरी हो, कोई न पावे अंत राम रंग होरी हो। कि इन मत तक किसी को नहीं उसका अंत आया। सतगुरु महाराज पूर्ण ब्रह्म का अभी तक ज्ञान इनको नहीं हुआ। अब देखो बंदी छोड़, आपने उपदेश तो ले रखा सभी ने कि ये जो मंत्र आपको सांस का सुमन हमने दे रखा है, कितना कीमती है। इस तीन लोक का सबसे उत्तम नाम है ये सांस के जो दोनों आपको मंत्र दे रखे हैं। उसके बारे में उसके बाद फिर सार नाम है जो सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, और सब हंसों का वास है, नहीं बस्ती नहीं गाम। फिर नाम के बाद वो वस्तु आपको फिर बताई जाएगी जो तत्व भेद है, जिसको शब्द कहते हैं। अब ये बालका खेल समझ रखा, नाम ले लिया, गुरु कुआ में पढ़ो, नाम ले लिया अपना ठीक से। ईसाई आसान होता तो बिराई बंदी छोड़ना है, सारन पार ले जाते। वो यह चीज चाहते थे कि ये टिक जावे। बंदी छोड़ना खुद लीला करी, 64 लाख से सो गए थे। महाराज ने देखा कि इनमें से कितने कापड़े, एक पे छोड़ मारी थी, 1.5 पाया था। 64 लाख में तो एक बार फटकार दी थी, 1.5 पाया था अर्जुन सर्जुन, और वो 1.5 भी ठीक ना रहे, 2 भी। तो ऐसा है कि उन उदाहरणों को क्यों किया उन्होंने कि हो सकता आने वाले सावधान हो जाए, पर हम फिर उससे लगन में लगे रहेंगे तो फिर देखो वही बात से महाराज के हैं, तापसुआ को फोकट ज्ञाना, गुरु को तज पूजे जो आना, आन कहें दूसरे का, और तापसुआ को फोकट ज्ञाना। और फिर ज्ञान की उन कुछ नहीं हो पाया उसमें भी। अब एक बात बताइए, कई भक्त ऐसा महसूस करते हैं, हमारी भी वहां पर पहले बातचीत होती थी, हम जाया करते थे, जब तक हमें गुरु आदेश उपदेश नहीं था देने का बंदी छोड़ने, तब हम जाते थे, हर व्यक्ति से बात करते थे, संत से बात करते थे, चेष्टा होया करती थी। तो वहां पर कुछ एक तो ये ज्यादातर वहां के रहने वाले जो धाम पर लोग हैं वो न्यों कहा करते कि धाम पर आ जावे और यहाँ पर माथा टेके, जो चढ़ा अपना यहाँ चढ़ा देवे, और मुक्ति कितने नहीं जानती साफ से। क्यों कि महाराज ने कहते हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। तो हम बड़े खुश होते भाई, तजमा आसान से या छुड़ानी रही कि 8 से आए महीने चले जा करेंगे। परंतु जब गहराई में गए, जब पता चला कि हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और हम मीन परमात्मा,
वो परमात्मा है और वही रूप है शब्द का। क्या रूप है? वो शब्द स्वरूप ही आए थे कबीर साहब और गरीबदास जी, वो ईश्वरीय शक्ति लेकर आए थे, पर उस शब्द को पाकर ही शब्द को पाया जा सके। तो जब तक हम विधि से नहीं चलेंगे, फिर इतना बड़े ग्रंथ की क्या जरूरत थी? 4 बात लिख जाते कि छुदानी आ जाकर और माथा टेक जाकर और फिर हम हो गए पार। इतने बड़े पापड़ बेल रखे, वो बावड़ो था। ये पता चला उन बातों का कि कितने डूब रहे थे बंदी छोड़ के अंशों को। वह तो फिर एक माता धोख होगी, कद्दे मारा उन्हें, फिर उसमें क्या फर्क रहेगा? जो आम मन भौरी जहां से पिंडारा से। तो वस्तु जो से देखो, हम धाम को प्रथम मानते हैं और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण मथुरा में आए थे तो मथुरा एक बहुत ही पूजनीय और आदरणीय कृष्ण भक्तों के लिए रहेगी जब तक पृथ्वी है। इसी प्रकार हमारे लिए हमारा छुड़ानी धाम यानी जान से भी प्यारा रहेगा, क्योंकि उस रज रज पे, उसकी कण कण पे हमारे बंदी छोड़ के चरण टेके हुए से उस धरती की धूड़ भी हमारा लग जावा है तो हम धन्य हो जाते हैं। लेकिन मुक्ति होगी नाम तय। महाराज कहते हैं भूमि भरोसे बूढ़ है और कल्पत हैं 2 दीन, भूमि का भरोसा ना रही हो। कहा करते कि काशी में रहने वाले की तो मुक्ति हो से और मगर गद्दा हो बंदी छोड़ने का। अच्छे काम करनिया, शुभ काम करने वाला कितना रहो। अगर शुभ का शुभ में अपना अंतरागी तक कितना बस जो गधे की जो निम जाओगे। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि मुक्ति खेत मथुरापुरी और किन्ना कृष्ण कलोल और कंस के चानूर से उड़ा फिरते डामाडोल। वह तो मथुरापुरी थी, यानी उसको तो मुक्ति धाम बोलते हैं। तो वहां पर भी राम कृष्ण कंस कृष्ण के श्या का बक्कल उतरा। तो इसी प्रकार जो परमात्मा संत से विमुख हो जाते हैं वो कंस बराबर हो जाते। कंस से भी ज्यादा दुश्मन मानते बंदी छोड़ उसको कि गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर 84 निश्चय बड़े नो सतगुरु कहे कबीर। बंदी छोड़ कहे कि वो भगवान कबीर साहब कहे, मैं नहीं कहता। तो कहते हैं कबीर गुरु के दिल से उतरे वो शब्द बेहू ना हो, वो नाम रहित हो जाता है। अर्ता को काण घसीट ही राख सके नहीं को। अब ये उनका संविधान है सतगुरुओं का, इनको हमने मानना पड़ेगा। तो यहां लिखा है, उसमें चल रही है, पा नहीं रहा। ओ हम सो हम पालड़ रंग होरी हो, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो, पावन टके पपील के रंग होरी हो, पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग ओरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो, पानी पवन ना संचर रंग होरी हो, चंद सूर ना जाम राम रंग होरी हो, 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी। ओ अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रहे शेष के शीश राम रंग होरी हो। वो अक्षर, वो नाम नहीं है इन किताबों में, जो शब्द है वो गुरु से प्राप्त होता है। कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, स्याही का ना काम राम रंग होरी हो, देही माही विदेह है रंग ओरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो, तारक मंत्र लीजिए रंग होरी हो, ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। ये तारक मंत्र है, ये पार करने का मंत्र है। इसके साथ वो नाम जोड़ना पड़ता है। उस नाम के बाद फिर एक वस्तु और लखाई जाएगी जो कि आपको दी जाए, प्राप्त कराई जाएगी। सुकृत नाम उचार ही रंग होरी हो। अब नाम के बाद, इस सांस के सुमरण के बाद कहते हैं सुकृत नाम उचार ही। अब तक कहते कि बिना जीव और बिना रसना के गाना से, अरिब कहें उचार ही। अब किस ढंग से वो उच्चारण करना है वो अलग भिन्न बात है। सुकृत नाम उचार ही रंग होरी हो, या लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो, ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सुख मंत्र पाव राम रंग होरी हो। यहाँ भी भेद दे रहे हैं, ओम सोहम के बीच एक और मंत्र है, वो पाव जबरांद कट्टे। और फिर उसके बाद कहती हैं निर्गुण पद निर्वाण है रंग होरी हो, सुरत नृत धुन लाव राम रंग होरी हो, ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सुख मंत्र छाक राम रंग होरी हो, या गायत्री सार है रंग होरी हो,
ये असली सार है, ये गायत्री है। प्रथम तो ये नाम नहीं, ये मंत्र भी किसी पंथ में नहीं दिया जाता। हमारे गरीबदास पंथ में भी नहीं है ये मंत्र। गरीब और कबीर पंथ में भी कोई एकाध ही जगह यानी मिलता है, हमने सुना से वहां पर उसमें कई कारण हो जाए कि वो गुरु मंत्र देने का अधिकारी है भी कि नहीं है, नहीं तो सबने बेरा पिट जाएगा। सबने पता है, हमने गनखरियों को बता रखा है, इनको जो हमारे से विमुख हो जाएंगे वो कितने बता सको, यूं 100 नाम है, फिर हो गए मुक्त दोनों। सबने बेरा है, छोरा भर्ती हो से पुलिस में कर देने कोई सा, वो तो करनिया करेगा जिसके नीचे दस्तक होते हैं। तो इतने बेवकूफ पड़े, यानी इसी प्रकार वो काल अपने एजेंट भेजेगा और उसके लिए फिर सावधान।